हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, जिसका नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कुछ आज सवाल करने वाले हैं गति के समीकरण के ऊपर। तो पहला सवाल है अपना बच्चों, पहला सवाल है, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। इसको मैं फेंक रहा हूं, कहां फेंक रहा हूं? ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि गेंद प्रक्षेपण बिंदु से 10 मीटर की ऊंचाई पर कब होगी? गेंद प्रक्षेपण बिंदु से 10 मीटर की ऊंचाई पर कब होगी? प्रक्षेपण बिंदु से 10 मीटर की ऊंचाई पर कब होगी? ये अपना सवाल है बच्चों, ध्यान रखना, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छे से समझना इस चीज को कि कब वो अपने प्रक्षेपण बिंदु से कितनी ऊंचाई पर होगी, 10 पर, और हमको दिया हुआ है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का हमको सवाल में कितना दिया हुआ है बच्चों? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमको जी का मान दिया हुआ है। तो ये आप बच्चों कर सकते हो सवाल। इसको पॉज करके ट्राई करें एक बार जरूर, जिससे आपको कंसेप्ट भी क्या होगा, क्लियर होगा, सारी बात भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नोट कर लो सवाल जल्दी कर लो। ठीक है, देखो इधर, अब मैं करता हूँ। मैंने गेंद को ऊपर की ओर फेंका, मतलब मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ गेंद को, और u कितना है? u 20 मीटर पर सेकंड है, और वो यहाँ पहुंचा किसी ऊंचाई पर, और ये ऊंचाई कितनी है बच्चों? 10 मीटर यहाँ पर, और t हमें कितना है वो ज्ञात करना है। अब देखो, तीन समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस या जी टी लिखो, हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो हमें s दिया हुआ 10 मीटर, u हमको पता है, g हमको पता है, टाइम हमको क्या करना है? निकालना है कि कितने टाइम में पहुंचेगा। तो अगर मैं सेकंड समीकरण लगाऊं, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ध्यान रखना g का मान आप माइनस लोगे, क्योंकि वस्तु कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर जाते हुए वस्तु के लिए g माइनस लोगे। s हमको कितना दिया हुआ? 10, u हमको दिया हुआ है 20, समय हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/2, g का मान दिया -10 इंटू क्या आ गया? टी स्क्वायर। 10 बराबर 20t, ये कट गया, इससे क्या हो गया? -5t का स्क्वायर। 5 का भाग दे दो पूरे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा? 2 4t माइनस टी स्क्वायर। सबको इधर लाया तो क्या बन गया? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या बन गई बच्चों? द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई। इस समीकरण का हम लोग हल भी निकाल सकते हैं। यह एक कैसी समीकरण है बच्चों? द्विघात समीकरण है। कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण है। तो इसके हल के लिए आप सीधा लगाओ सीधाचार्य सूत्र। क्या होगा आपको पता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लोचा हो रहा है सवाल में, u 20 दिया हुआ है, 10/2 दिया हुआ है, बी स्क्वायर 16। चलो तो निकालते हैं। तो t बराबर, ये सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं, अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा? t बराबर माइनस बी माइनस माइनस 4, -4 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा? 4 इंटू a का मान 1, c का मान 2, अपॉन 2 इंटू 1। तो t बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस कितना आ गया? 8 बटा कितना आ गया? 2। तो 4 प्लस माइनस ये कितना रहेगा? रूट का 8 बता कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये है बच्चों
अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। सवाल बहुत अच्छा है बच्चों। द्विघात समीकरण बना है, ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ए का मान कितना है? 1, बी का मान कितना है? -4 और सी का मान कितना है? 2। तो टी का मान, ये कौन सा सूत्र है? इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र, ध्यान रखना। तो बच्चों भी सवाल में बहुत सारी चीजें बाकी है। सूत्र लगाया -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। b का मान कितना है? -4 सॉरी, और प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a। तो ये हमने किया है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, डायग्राम काम का नहीं है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ। बच्चों देखो, डायग्राम अपने कोई काम का नहीं है, उसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा। t बराबर 4, उसको लिख लिया 2√2, क्योंकि इस √8 क्या होगा? 4 इंटू 2, 8 का वर्गमूल 2, ठीक है, बटा 2। ऊपर में से 2 कॉमन आ गया, तो क्या रह गया? 2 प्लस माइनस √2 बटा कितना हो गया? 2। 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर 2 प्लस माइनस √2। तो एक आंसर तो आ गया 2 प्लस √2 सेकेंड, और दूसरा आंसर आ गया 2 माइनस √2 सेकेंड। दोनों सही है, क्योंकि क्या होगा? एक तो जाते टाइम और दूसरा वापस आते टाइम। तो ये तो जाते समय होगा और ये वापस आते समय होगा। दोनों आंसर निकालने पड़ेंगे बच्चों, दोनों आंसर निकालने बहुत ही जरूरी है, इसलिए सवाल बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। फिर एक और सवाल निकालता हूँ। ठीक है बच्चों, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो। फिर एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल करते हैं। वीडियो भी थोड़े छोटे बन रहे हैं क्योंकि फोन में कैमरा क्लियरिटी की भी इशू हो रहा है बच्चों। कोशिश करते हैं बढ़िया करें, पर क्या करें, इतना अच्छा हमारे पास सोर्सेज नहीं। कोशिश है कि अपने स्तर पे इसको बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब स्कूल खुलने का वेट कर रहे हैं हम लोग, खुल जाए तो हम भी। अगला सवाल देखो, एक पिंड विरामावस्था से, एक पिंड विरामावस्था से, एक पिंड विरामावस्था से क्या करता है? वो अपनी गति प्रारंभ कर, विराम अवस्था से प्रारंभ कर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करता है? गति करता है 6वें सेकंड में, गति करता है 6वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। 6वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई या कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सीधा सीधा सवाल दिया है। आप लोग इसको ट्राई करें, ध्यान रखना। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो यह पता करना है कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। आपको पता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ध्यान रखना, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अब बच्चों, विराम अवस्था से अपनी गति प्रारंभ करता है, u बराबर कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड, और त्वरण कितना दिया हुआ है बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और n कौन से सेकंड का बोला है? 6वें सेकंड का। कौन से सेकंड का बोला है? 6वें सेकंड का। तो देख लो, S6 बराबर u 0 प्लस हाफ a कितना दिया हुआ? 20 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 1। तो S6 ये कट गया कितनी बार? 10 बार। तो क्या हो गया? 10 इंटू 2 इंटू 6 12 माइनस 1 11। तो S6 बराबर 10 इंटू 11, 110 मीटर की स्पीड से वो, मतलब 110 मीटर की दूरी वो क्या करेगा? तय करेगा।
ठीक है बच्चों, नोट कर लो। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। एक सवाल आप लोगों के लिए अभी होमवर्क डाल देता हूँ, इसको नोट कर लें। एक सवाल आप लोगों के लिए बढ़िया होमवर्क डाल देता हूँ। क्या कर देता हूँ? होमवर्क डाल देता हूँ। क्या कर देता हूँ? होमवर्क डाल देता हूँ। सवाल क्या है? एक सीधी सड़क पर, एक सीधी सड़क पर, एक सीधी सड़क पर एक कार विराम अवस्था से, एक कार विराम अवस्था से, विराम अवस्था से समान त्वरण से चलकर, समान त्वरण से चलकर, समान त्वरण से चलकर 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में क्या करती है बच्चों? वो 45 मीटर प्रति सेकेंड का, 45 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। ये सवाल है, वेग प्राप्त कर लेती है। हमें क्या बोला है? ज्ञात करो। क्या बोला है? ज्ञात करो। पहला सवाल बच्चों हमको दिया हुआ है कार का त्वरण, दूसरा पार की गई दूरी। पहला सवाल दिया हुआ है कार का त्वरण, दूसरा हमको दिया हुआ है तय की गई दूरी, और तीसरा सवाल हमको दिया हुआ है 10 सेकेंड पश्चात कार का वेग। बहुत ही शानदार सवाल है, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार सवाल है बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल है। आप इसको छाप ले एक बार अच्छे से। ठीक है ना? तो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर बुधवार से मैं आपके स्टार्ट करूंगा। अगर स्कूल खुल गई तो बढ़िया है, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे आपेक्षिक वेग, या जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप इसको ध्यान रखना। तो तब तक के लिए बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। ध्यान रखना अपने सारे स्टूडेंट तक वीडियोस को पहुंचाएं, और थोड़ा सा सुरक्षित रहें बच्चों। कोरोना है तो थोड़ा सा, और बच्चों पढ़ाई करें। प्रॉब्लम समझ सकता हूँ आपकी कि वीडियो की क्लियरिटी का इशू है, वो है, सब है। अब हम लोग भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी अपने स्तर पर तैयारी करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने देखा 11th क्लास के वीडियो बच्चे नहीं देख रहे, तो टीचर्स का इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें प्यारे बच्चों, और ये आप लोगों के लिए, हमें तो आता ही सारा, तो ये हम सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। कोई फीस थोड़ी असुविधा, बिना फीस के आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको उसको लेना चाहिए। बहुत आप थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब बोलोगे मोबाइल नहीं है, वो नहीं, तो वो सर तो हम व्यवस्था नहीं कर सकते, हमारे खुद के मोबाइल में ऐसी हालत हो गई। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखें। थैंक यू बच्चों, आगे मिलते हैं अगले क्लास में।